नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब 14 तारीख को जो सेशन की शुरुआत होगी, उसके बाद राजस्थान की कांग्रेस की सरकार कभी भी गिर सकती है। ऐसी स्थितियां बन चुकी है और इसीलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब बैकफुट पर आते दिख रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी गहलोत को काफ़ी फटकार लगाई गई और जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, उन्होंने भी अशोक गहलोत को फटकार लगाई, उन्हें समझाया कि जो स्थितियां राजस्थान में बनी है उसके बाद आपकी सरकार बचाना मुश्किल हो सकता है और अगर सरकार गिर गई तो आपका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा, आपका कैरियर खत्म कर दिया जाएगा। ऐसी फटकार लगाई है राहुल गांधी ने कि अशोक गहलोत अब पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हें 14 तारीख ध्यान आ रहा है और इसके लिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, उनके पास एक ही विकल्प है और वो विकल्प है कि कांग्रेस के बागी विधायक, जो 18 विधायक बागी हो चुके हैं और सचिन पायलट सहित जो पूरे खेमे में उनके जो विधायक हैं, उनकी संख्या जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उन लोगों को लाना साथ में, यानी कि वापस लाने की कवायद उन्होंने शुरू कर दी है। और पायलट कैंप के सामने अशोक गहलोत गिड़गिड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने पहले की जो चीज़ें, इन्होंने जिस तरह से टकराव की स्थिति पैदा की थी, वो सारे टकराव के मुद्दों पर अब गंभीरता से सोचते हुए उससे पीछे हटते जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो दोनों के बीच का टकराव का, जिसको कह सकते हैं कि तात्कालिक कारण, उस समय का जो मेन कारण बना था, वो था गहलोत सरकार को गिराने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी का सामने आना। वो कॉन्स्पिरेसी भी गहलोत ने खुद पैदा किया था और उस कॉन्स्पिरेसी के पैदा करने के बाद पायलट कैंप के विधायकों को और सचिन पायलट को फंसाने की कोशिश की गई। वो था मामला ऐसा जिसमें से उनकी सरकार को गिराने के लिए पैसे की लेन देन की बात की जा रही थी और इसके लिए राजस्थान की पुलिस, जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, उसने एक मुकदमा दायर किया था जिसमें कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा, एक और दूसरे जो नेता और कह सकते हैं कि बिजनेसमैन है संजय जैन, और उसके बाद तीसरे व्यक्ति थे गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह के बारे में कांग्रेस वालों का मानना था कि ये गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्र में मंत्री हैं। इन तीनों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था और उस मामले में सरकार गिराने की साजिश के बारे में बताया गया था और साजिश के साथ साथ इन लोगों पर जो चार्ज लगाया गया था वो था 124A 120B। 124A इसका मतलब होता है कि ये लोग राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, राष्ट्र के साथ द्रोह कर रहे हैं, यानी कि इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया था। सेडिशन चार्ज बहुत गंभीर अपराध का मामला है जिसमें बेल मिलना भी मुश्किल हो जाता है और सेडिशन चार्ज इनके ऊपर लगाया गया। उसके साथ साथ 120B के तहत इन लोगों को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो केस होता है वो दायर किया गया। लेकिन अब ये सारे मामले धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में भंवरलाल शर्मा ने जो याचिका दायर की थी और जिस पर सुनवाई हो रहा था, उसमें अशोक गहलोत की सारी पोल खुल गई और अशोक गहलोत सोचने लगे कि इसका आगे तक की तरफ चलेगा तो फिर हमारी सरकार को ही खतरा होने वाला है, क्योंकि भंवरलाल शर्मा ने इस पूरे मामले की जांच NIA से करवाने की मांग कर दी थी। उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में बताया कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेडिशन का चार्ज लगाया गया है, यानी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है, तो इसकी जांच बड़े पैमाने पर होनी चाहिए और इसके लिए NIA सबसे उपयुक्त एजेंसी है। अब अशोक गहलोत को लगने लगा कि अगर NIA इसकी जांच करती है तो इसके परत दर परत खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान की पुलिस तो उनके साथ है लेकिन NIA की टीम उनके इशारों पर काम नहीं करेगी।
इसलिए इनको लगने लगा कि एनआईए के आने से पहले ये पूरे मामले में घालमेल करना चाहिए। और राजस्थान हाई कोर्ट में राजस्थान की पुलिस ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये मामला सेडिशन का नहीं है, ये सेडिशन चार्जेज इस पर नहीं लगेगा। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इनसे वापस ले लिया गया। इसके साथ ही ये मामला सिर्फ करप्शन का बना दिया गया और राजस्थान के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, जो टीम बनी थी इन मामलों की जांच के लिए, उसने ये सारा मामला एसीबी को, जो एंटी करप्शन ब्यूरो है राजस्थान की, उसको सुपुर्द करने की बात राजस्थान के हाई कोर्ट में की। इसका मतलब यह है कि अब ये पूरा मामला जो उनके खिलाफ चल रहा था, ये सारा मामला अब डाइवर्ट हो गया। अब ये सिर्फ एक करप्शन का मामला बन के रह गया है, जो भंवरलाल शर्मा और संजय जैन और जो शेखावत के खिलाफ का मामला था, ये सारा सिर्फ करप्शन का मामला बन के रह गया है। लेकिन इसकी जब शुरुआत हुई थी तो उस समय सेडिशन चार्जेज जो लगाए गए थे, उसी चार्जेज में नाम आया था सचिन पायलट का भी। और अशोक गहलोत की पुलिस ने सचिन पायलट को बयान दर्ज करने के लिए कहा। उस समय सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे और एक उप मुख्यमंत्री को ऐसे मामले में फंसाया जा रहा है जिसमें एक सेडिशन चार्ज लगा हुआ है, राष्ट्रद्रोह का मामला लगा हुआ है। उसमें बयान दर्ज सिर्फ इस आधार पर किया जा रहा है कि सचिन पायलट के बारे में कुछ कन्वर्सेशन है जिसमें यह कहा गया है कि पायलट और उनके कुछ समर्थक विधायक हमारे साथ हैं और कुछ और विधायकों की जरूरत है, जिसके बाद गहलोत की सरकार गिर जाएगी। और इसके लिए कुछ जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात हो रही थी कि कुछ लेन देन हो सकता है इसमें। तो ये सारा मामला जो चल रहा था, उसमें सचिन पायलट से बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस ने नोटिस भेज दिया। और इसके बाद ये जो राजस्थान की सरकार है, उसके ऊपर आफत का पहाड़ टूट पड़ा और सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 विधायक, यानी टोटल 19 विधायकों ने कांग्रेस के साथ बगावत कर दी, अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और राजस्थान से हटके ये हरियाणा चले आए ताकि राजस्थान की पुलिस इनके साथ कोई ऐसा बदसलूकी न करे, इनको अपने कस्टडी में न ले सके। और उसके बाद जो मामला चला है वो इतने दिनों तक खींचते हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इन्हीं कोर्ट कचहरी के बीच घूमता हुआ अब सदन में चला गया है। जिस तरह से अशोक गहलोत ने गवर्नर को बार बार दबाव में बनाया और उनके राजभवन पर जाकर धरना दिया कि विशेष सत्र की शुरुआत की जानी चाहिए, ऐसे समय में जरूरत है कि विशेष सत्र बुलाया जाए और विश्वास मत हम हासिल करेंगे सदन का, ताकि आगे सरकार हमारी बनी रहे। उसके बाद जो मामला दोनों के बीच चला, आखिरकार गवर्नर ने 14 तारीख को ये दे दिया कि 14 तारीख से आपको 14 अगस्त से सत्र की शुरुआत होगी। उसमें आप जो भी बिल पास करना चाहते हैं, जो कोरोना के संबंधित चर्चा करना चाहते हैं, वो चर्चा कर सकते हैं और इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए। अब 14 अगस्त सामने आने वाला है। जैसे जैसे ये समय नज़दीक आ रहा है, अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उन्हें लगने लगा है कि अगर सदन की शुरुआत हुई, जो विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, उसके बाद जो बागी विधायकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जो अभी 19 थे अब धीरे धीरे बढ़कर 25 से 30 के बीच हो गए हैं, जो अशोक गहलोत को पता है। और इसी के कारण अशोक गहलोत ने सारे विधायकों को जयपुर के होटल से शिफ्ट करके जैसलमेर के होटल में ले गए हैं, ताकि जैसलमेर काफ़ी दूर है जयपुर से, तो सत्र के पहले ही जैसलमेर से जयपुर इन लोगों को बुलाया जाए और 1-2 दिन में मामला निपटा दिया जाए सत्र का। लेकिन स्थितियां गड़बड़ हो रही है और सचिन पायलट के खेमा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। 25 विधायक तक सचिन पायलट के समर्थन में हैं और अगर सत्र में विश्वास मत हासिल करने की बात आती है तो उस समय जो सचिन पायलट का पूरा गुट है वो सरकार के विरोध में वोट देगा। और वो अगर विरोध में वोट देता है तो अशोक गहलोत की सरकार नहीं बची रह सकती है, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और स्पीकर बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे पर खड़े रहे, लेकिन अभी तक कोर्ट की तरफ से ये बात सामने नहीं आई कि आप इन लोगों को दल बदल निरोधक कानून के तहत इन लोगों की सदस्यता खत्म कर सकते हैं। इसके बाद स्पीकर के हाथ में भी अब कुछ नहीं रहा है जब तक
सदन का सत्र शुरू नहीं होगा, विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद जब तक कोई बिल पास नहीं होगा, व्हिप जारी नहीं होगा और ये व्हिप के विरोध में वोटिंग नहीं करेंगे, स्पीकर के हाथ में अब कुछ नहीं है। और व्हिप तो जारी होगा तभी जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद अगर उस समय क्रॉस वोटिंग होती है, कांग्रेस के 25 से 30 विधायक सरकार के खिलाफ वोट करते हैं, तो किसी भी स्तर पर गहलोत को 102 विधायकों का समर्थन नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि दूसरी तरफ अभी हाई कोर्ट में एक और मामला चल रहा है जिसमें कांग्रेस के 6 विधायक फंसे हुए हैं। ये 6 विधायक वही हैं जो बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और इसके लिए राजस्थान हाई कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। उनके ऊपर स्पीकर को नोटिस भी जारी किया जा चुका है कि आप अपना जवाब भेजें और इस पर 11 तारीख को कोई बड़ा फैसला आने वाला है, जबकि 14 अगस्त से सत्र की शुरुआत हुई। अगर 11 अगस्त को कोई फैसला आता है हाई कोर्ट से कि इन 6 विधायकों को अभी सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेने दिया जाए या कोई वोट नहीं कर सकते जब तक कि हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में गहलोत के लिए और बड़ा आफत आ सकता है। तो ये सारी स्थितियों को देखते हुए अशोक गहलोत घबरा गए हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी घबरा गए हैं और इन दोनों के बीच बातचीत हुई है। राहुल गांधी ने गहलोत को फटकार लगाई कि अब आपके पास एक ही विकल्प बचता है और वो विकल्प है कि अपने बागी विधायकों को किसी तरह वापस बुला लो। इसीलिए अशोक गहलोत बार बार अपील कर रहे हैं। उन्होंने सेडिशन का चार्जशीट हटवा लिया है और अब उनका सारा ध्यान इसी ऊपर पड़ा हुआ है कि किसी तरह पायलट खेमे में फूट पड़ जाए और 10 से 15 विधायक हमारे साथ आ जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। स्थितियां बिल्कुल गहलोत सरकार के विपरीत है और 14 तारीख के बाद कभी भी राजस्थान की सरकार गिर सकती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।